जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी और करंट अफेयर 2025। ठीक है दोस्तों, तो आज हम फिर से एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों के लिए लेके आए जिसकी स्टूडेंट को बहुत डिमांड है दोस्तों। ठीक है, लगभग हम 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आपको एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे, आप किस का जो एग्जाम है वो किन डेट्स में, किस शिफ्ट में, और अभी तक आपका जो एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया, प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं दोस्तों। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देख लेना। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हम 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं दोस्तों। कितने? 100 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देख लेना। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए, बताइए इसका आंसर दीजिएगा। देखो बायोलॉजी के दोस्तों सारे क्वेश्चन अटेंड करना, एक एक क्वेश्चन बायोलॉजी का आज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम देखें दोस्तों यहां से आंसर क्या आएगा? केंद्रक झिल्ली। आप लोग केंद्रक झिल्ली टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। वो कमेंट जरूर करना जो मैंने आपसे किया है कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किस शिफ्ट में है, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखो अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से ही आता है ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आज मैंने ये टाइम 7 बजे का किया है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये डिमांडेड टॉपिक है बायोलॉजी और करंट अफेयर। बहुत स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी इस पर वीडियो लेके आइए, तो मैंने आपकी डिमांड को पूरा किया है दोस्तों। ठीक है, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखना है, अच्छे से रिविजन करना है, सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा गुरुजी अंतर्द्रव्य जालिका। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना है। पहले हम दोस्तों जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव्य होता है जो डैश में मौजूद होता है। ये कहां पर मौजूद होता है दोस्तों बताइए? वसाओं और उत्तकों के बीच, केंद्रक और कोशिकाओं के बीच, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, या केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच? तो आंसर आएगा कोशिका केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में ये मौजूद होता है दोस्तों साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए इस प्रश्न का आंसर। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। तो पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? रिबो न्यूक्लिक एसिड, रिबो न्यूक्लियर एसिड, रेटिनल न्यूक्लिड मतलब सीड, हाँ एसिड, हाँ रोबट रोबट न्यूक्लियर एसिड। तो इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, फुल फॉर्म है रिबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है। बायोलॉजी के जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चन अटेंड करना है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीव प्रजनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? शानदार क्वेश्चन है, कर सकता है, बताइए। हाइड्रा, खमीर, प्लेनेरिया या प्लाज्मोडियम? तो आप लोगों का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक ही नहीं होता? भाई साहब केंद्रक ही नहीं होता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत कोशिका, एरिथ्रोसाइट, तंत्रिका कोशिका, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग कहोगे एरिथ्रोसाइट है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग, कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावना का केंद्र होता है? बताएंगे आप लोग। सेरिब्रम, कार्पस, मिड ब्रेन या हाइपोथैलेमस? एक बार मेरे जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनसे भी गुजारिश है वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे। आप लोग को सभी गुजारिश है दोस्तों, कर लेंगे लाइक और शेयर। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? सेरिब्रम आएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती हैं? शानदार क्वेश्चन है। तो गर्भनाल में दोस्तों आपको मोस्टली मतलब 2 ही धमनियां देखने को मिलेंगी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन आमतौर पर डैश में होता है दोस्तों, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल फैलोपियन ट्यूब, जिसको डिंबवाही नलिका भी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेंगे आप लोग यहां से। बैक्टीरिया में प्रजनन की सामान्य विधि होती है दोस्तों एकाधिक विखंडन, दूसरा ऑप्शन नवोदित होना, तीसरा ऑप्शन बीजाणु निर्माण, और चौथा ऑप्शन बाइनरी विखंडन। तो आप लोगों का जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइनरी विखंडन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है स्टूडेंट्स, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। अपकमिंग डेट्स में जिन भी स्टूडेंट के एग्जाम है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट तो जरूर इस क्लास को अटेंड करके जाए, एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलने वाले इसी क्लास से दोस्तों। ठीक है, देखो ज्यादातर बच्चों को कहना है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन भर भर कर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग अटेंड कर सकते हैं पूरी क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक।
तो आंसर क्या होगा, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बताइए दोस्तों। तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की दोस्तों, किसकी, सेल्यूलोज की। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना है आप लोगों को। निम्न में से कौन फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है, शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। अयुग्म शिरा, ग्रीवा शिरा, फुफ्फुस शिरा या फुफ्फुस धमनी। तो आंसर आएगा फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए का इसमें से अगर हम देखें तो जीन है दोस्तों, कौन सा हिस्सा है, जीन है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे दोस्तों, बताइए। ग्रेगर मेंडल, डोनाल्ड बेयर, जॉन मेडाल्ड केयंस या थॉमस रॉबर्ट माल्यस। देखो ये क्लास डेली 8-10 बजे आती थी, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि गुरु जल्दी थोड़ी जल्दी से क्लास लेके आया करो, तो मैं उनकी डिमांड को पूरा करते हुए आज शाम के 7 अभी मतलब सुबह के 7 बजे क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, ग्रेगर मेंडल आएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित नहीं होता है, ध्यान से पढ़ना, उसने बोला नहीं होता है। प्रोलैक्टिन, एड्रीनेलिन, वेसोप्रोसिन, प्रोटीन, हाँ, सेमेटोटॉपिक, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, आंसर होगा एड्रीनेलिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो वो दोस्तों वो एंजाइम है दोस्तों, कौन सा है, जाइमेज, क्या दोस्तों, जाइमेज, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करोगे आप लोग। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्ती, पुष्प, जड़ और तना। इसका सही आंसर होगा पुष्प, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। आज इवनिंग में 8 बजे वाली क्लास को सभी अटेंड करेंगे, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीव विज्ञान का हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला आपके एग्जाम में, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। केंद्रक, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आंसर आएगा साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करो मेरे भाई। मनुष्यों में यूरिया चक्र निम्न में से किस अंग में होता है मेरे भाई, शानदार क्वेश्चन है। तो मनुष्यों में जो यूरिया चक्र होता है मेरे भाई, वो कहां पर, किस अंग में होता है दोस्तों, वो यकृत में होता है। कहां पर होता है, यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करो। अगला क्वेश्चन, मानव गुर्दे की निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है, बताएंगे आप लोग। नेफ्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या न्यूरॉन्स, सभी स्टूडेंट्स बताएं। और ये भी बताएंगे कि किस स्टूडेंट का किन किन डेट्स में, किन किन शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्लीज इन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर आएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा भाग है दोस्तों जो अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो वो है सेरिबेलम, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करो मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन पाचक एंजाइम एग्जाम में पूछा जाता है। माल्टेज, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या एंटीरोकाइनेज। आंसर क्या आएगा, पेप्सिन आएगा दोस्तों, क्या आएगा, पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। वीडियो को लाइक कर लो, देखो वीडियो को लाइक कर लो, आप सभी के लिए इतनी मेहनत जारी, वीडियो को लाइक करेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 24, निम्न में से क्या आहार नल में अम्लीय आहार क्षारी में परिवर्तित करता है। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, पित्तरस, आंत्ररस, जठर रस या अग्नाशयी रस। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, पित्तरस आएगा, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे आप लोग मेरे भाई। शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का कौन सा भाग अपचित भोजन से पानी और लवण को अवशोषित करता है। एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करेंगे, पाचन तंत्र का कौन सा भाग अपचित भोजन से पानी और लवण को अवशोषित करता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई पेट, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा छोटी आंत, तीसरा ऑप्शन बड़ी आंत और चौथा ऑप्शन अग्नाशय। तो इसका आंसर आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब कि बड़ी आंत, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे मेरे सभी भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से किस जंतु ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। पहला ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए मास्टा कोशिका, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा घनाकार उपकला, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों के लिए स्क्वेमस उपकला और चौथा ऑप्शन होगा प्लाज्मा कोशिका। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे आप लोग क्या आंसर कर सकते हैं इसका।
देखो अगर आप लोगों का पहले से ही किसी का आंसर आता है ना दोस्तों, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा स्क्वेमेमस उपकला, स्क्वेमेमस स्क्वेमस उपकला, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जिसने अभी तक कल इवनिंग में जो हमने 8 बजे क्लास अपलोड करी थी वो नहीं देखी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस क्लास के बाद जरूर देख लेना। उस देखो वो क्लास 8 बजे वाली एक भी स्टूडेंट मिस मत करो, क्योंकि दोस्तों जो मैं 8 बजे वाली क्लास करवाता हूँ ना, उसमें जो उसके अगले दिन जो एग्जाम होता है ना स्टूडेंट्स के, वहाँ पे क्वेश्चन उनको देखने को 100% मिलते ही हैं। तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हो भाई, आप लोग भी तो अटेंड करो। फेफड़ों में कुपिका में कौन सा उत्तक पाया जाता है, बताइए फेफड़ों के कुपिका में कौन सा उत्तक पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्तंभाकार उपकला, घनाकार उपकला, सरल चलकी उपकला या पश्मायुक्त स्तंभाकार उपकला। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, सरल चलकी उपकला, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एथिनिल का उपयोग है दोस्तों, एथिनिल का उपयोग कहां पर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों को पकाने में, माता पुष्पों के विकास में, नर पुष्पों के विकास को संबंधित करने में, या फिर ये सभी। तो ये सभी दोस्तों उपयोग में आते हैं दोस्तों एथिनिल के, तो बिल्कुल आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। निषेचन के बाद डैश बीच में विकसित हो जाता दोस्तों, बताइए निषेचन के बाद, बताइए बीज में होगा शायद, यहाँ पे बीज नहीं होगा, बीज में, बीज होगा दोस्तों, बीज, बीज में, हाँ बीज में विकसित हो जाता है। कौन हो जाता है दोस्तों बीज में विकसित, अंडक, बीजांड, अंडोशय या वर्तिकाग्र, बताएंगे। इसका आंसर होगा बीजांड, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है प्रजनन की विधियों में प्रयोग किसका उपयोग एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है। शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। मेरे भाई जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, पहली बार क्लास को देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड करेगा। पहला ऑप्शन है खंडन, दूसरा ऑप्शन है मुकुलन, तीसरा ऑप्शन है विखंडन और चौथा ऑप्शन है पुनरुद्भवन। क्या हो सकता है इसका आंसर, बताएंगे आप लोग। बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका आंसर, होगा ऑप्शन नंबर सी विखंडन। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, 60 लगभग 60 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं इस क्लास में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास अटेंड करना है, करंट अफेयर के क्वेश्चन भी तोड़ के जाना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से देखने को डेफिनेटली मिल रहे हैं आप लोगों को, तो प्लीज करंट अफेयर की क्लास भी देखना। अभी आगे हम करंट अफेयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, अटेंड करने वाले हैं। डैश उत्तक मैट्रिक्स से बना होता है और कोशिकाएं मैट्रिक्स में अंतर्निहित होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा उत्तक है, तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक या उपकला उत्तक। तो आप लोगों का जवाब आएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो, ये संयोजी उत्तक होते हैं, संयोजी उत्तक। हमारे शरीर में वसा संग्रहित करने वाला उत्तक कौन सा है, बताएंगे आप लोग। देखो टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं हर शिफ्टों में, तो मैं आपके लिए टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेके आऊं, सेल से यानी कि कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, है ना। एपिरोज उत्तक, उपकला उत्तक, संवहनी उत्तक या एरियोलर उत्तक। तो आप लोगों का जवाब आएगा एडिपोज उत्तक। क्या आंसर आएगा, एडिपोज उत्तक, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। शानदार क्वेश्चन है, डीएनए होता है दोस्तों, बताइए तारक केंद्र, लाइजोसोम, गोल्जी उपकरण या माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आंसर हो सकता है, तो आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार अलग होती है। शानदार क्वेश्चन मेरे भाई, बताएंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या जीव द्रव्य की उपस्थिति। दोस्तों ये जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका से अलग होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो जो किसकी वजह से होती है, वो कोशिका भित्ति की वजह से होती है। किसकी वजह से, कोशिका भित्ति की वजह से। अगला प्रश्न, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर मिलता है। शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, शानदार क्वेश्चन है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पर मिलता है, गोल्जी काय में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या अंतर्द्रव्य जालिका में। क्या आंसर हो सकता है इसका, तो इसका आंसर आएगा राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है, नाभिक में, लाइसोसोम में, क्लोरोप्लास्ट में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच कौन सा अंग समान है, अब इस बार समान पूछ रहा है। शानदार क्वेश्चन है, नाभिक, कोशिका अंग, कोशिका झिल्ली या राइबोसोम। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा सभी स्टूडेंट्स, बताइए। दोस्तों मुझे लगता है मैंने एक क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं करवा दिया,
न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहाँ मिलता है, ये मुझे लग रहा है रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको माफी चाहता हूँ, इसको करेक्शन करेंगे। यहाँ दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन वही मैं सोचूं कुछ क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा राइबोसोम। टिक करेंगे आप लोग राइबोसोम। ठीक है, तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच जो अंग समान होता है वो होता है राइबोसोम। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना आप लोगों को। नाभिक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, बताएंगे। शानदार क्वेश्चन है। तो जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, बताइए। तो उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है। 39वां क्वेश्चन, डीएनए निम्न में से किस कोशिका अंग में संग्रहित होता है। जो डीएनए है वो इनमें से किस कोशिका अंग में संग्रहित होता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या नाभिक। तो जो डीएनए होता है वो नाभिक में संग्रहित होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। ये बायोलॉजी का अंतिम प्रश्न है, जीव विज्ञान का। इसके बाद करंट अफेयर के ताबड़तोड़ 60 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आप लोगों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है। तो इनमें से आवश्यक अंग कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। तो आवश्यक अंग है दोस्तों ये पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आपके दोस्तों करंट अफेयर के क्लास स्टार्ट होने जा रहे हैं, बस शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास अटेंड कर लेना, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपला सुचाता चुआंगसरी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो प्राक्कलन समिति का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया वो है संजय जायसवाल। टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते, बताइए दोस्तों। भारत ने कुल कितने पदक जीते, तो भारत ने कुल 9 पदक जीते, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। हाल में विमोचित कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, बताएंगे आप लोग। तो इसके जो लेखक रहने वाले दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वी.एस. रवि। कौन है, वी.एस. रवि, आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने। देखो के सूर्यकांत दोस्तों 53वें मुख्य न्यायाधीश बने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। और ये जो इसका आंसर रहेगा वो के संजय मूर्ति रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या टिक करना, डी को लॉक करना है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से रिलेटेड यानी कैग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, कैग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, कैग से रिलेटेड 148 आर्टिकल है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर द स्टार ऑफ घराना से किसे सम्मानित किया गया है, बताएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। तो ये नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेना है। किस राज्य में राजभवन अन्नदान योजना का शुभारंभ किया है, तो वो राज्य गोवा है। गोवा राज्य में राजभवन अन्नदान योजना का शुभारंभ किया है। हाल में ही अंबेडकर के संदेश पुस्तक का विमोचन किसने किया, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो किया जगदीप धनखड़ साहब ने, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है। आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने दोस्तों, और इसके डिप्टी गवर्नर कौन बने ये भी बताइए। इसके जो डिप्टी गवर्नर है ना, डिप्टी गवर्नर कौन बने हुए, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। कल भी मैंने बताया था आई थिंक, है ना, शिरीष चंद्र मुर्मू। टिक करेंगे शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, शिरीष चंद्र मुर्मू टिक करना है, शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, केशवन रामचंद्रन होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर डिप्टी पूछेगा तो शिरीष चंद्र मुर्मू टिक कर लेना। जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है, तो जैन समाज ने जो धर्म चक्रवर्ती सम्मान दिया है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये सम्मानित किया जाएगा दलाई लामा को, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों को सहायता देने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो जो ऑपरेशन चलाया था वो है ऑपरेशन वनीला। कौन सा ऑपरेशन है मेरे भाई, ऑपरेशन वनीला। हाल में ही ऑपरेशन बुलेट राजा अभियान किसके द्वारा चलाया गया, तो ये जो बुलेट राजा अभियान चलाया गया वो दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, हाल में ही 2025 फीफा अंडर विश्व कप किसने जीता है, शानदार क्वेश्चन है। हाल में ही 2025 फीफा अंडर विश्व कप किसने जीता है, ये जीता दोस्तों मोरक्को ने। किसने जीता, मोरक्को। और मोरक्को से कौन आया था दोस्तों, बाद में बताइए, इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारतीय सशस्त्र बलों ने प्रचंड प्रहार अभ्यास 2025 का आयोजन कहां पर किया है, लखनऊ, जयपुर,
जोधपुर या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका आंसर आएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारत और रूस नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास इंद्र। देखो इंद्र अभ्यास दोस्तों भारत और रूस के बीच में हुआ है, जो चेन्नई में हुआ है, ध्यान रखना। हमेशा ध्यान रखना, इंद्र अभ्यास भारत और रूस के मध्य होता है और चेन्नई में हुआ है। भारतीय राष्ट्र राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने? एक शानदार क्वेश्चन है। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे संतोष कुमार यादव दोस्तों कौन बने? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने दोस्तों। भारत के पहले दलित मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे हीरालाल समरिया को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करना आप लोगों को। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है, भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है सुधांशु मित्तल को। किसे चुना गया? सुधांशु मित्तल को। किस राज्य में जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो राज्य है उड़ीसा दोस्तों। कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न मेरे भाई आपके स्क्रीन पर है, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर प्रमुख नीतीश कुमार कौन सी बार शपथ लेंगे दोस्तों? बिल्कुल ये 10वीं बार शपथ लेंगे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय क्या था दोस्तों? विषय क्या था? इंपोर्टेंट है। तो इसका जो विषय था वो एक नया भारत था दोस्तों। क्या था? एक नया भारत, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ऑपरेशन अलर्ट सुरक्षा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है। तो ये शुरू किया गया बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री थायु मानवार योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तमिलनाडु के द्वारा शुरू की गई है, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। प्रधानमंत्री विकसित योजना भारत के तहत कितनी धनराशि मिलेगी? ऐसा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, राशियों से रिलेटेड, ठीक है। तो आंसर मिलेगा 15 लाख, ऑप्शन नंबर डी। देखो जिस भी स्टूडेंट के अपकमिंग डेट्स में एग्जाम में, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कब कब एग्जाम है, किन डेट्स में, और एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं। 12वीं पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 आधिकारिक शुभंकर किसे बनाया गया? तो ये शुभंकर बनाया गया चांद को बनाया गया। किसको? चांद को। विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव दोस्तों ये झूमर महोत्सव, आपको झूमर नाम सुनते ही यहाँ पे टिक करना असम, ठीक है, ध्यान रखना। इस बार मेजबानी असम कर रहा है। हाल में एशिया कप 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो ये 17वां संस्करण था। कौन सा? 17वां संस्करण। नोमैडिक एलिफेंट भारत और किस देश के मध्य होता है दोस्तों? ये होता है मंगोलिया के बीच। भारत और मंगोलिया के बीच, ध्यान में आपको रखना है। वर्तमान 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास है? तो ये जो मंत्रालय दोस्तों है वो किसके पास है दोस्तों? बताएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ये अश्विनी वैष्णव के पास है, ध्यान रखना। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास शिक्षा मंत्रालय, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या? इसमें भारत की 4th रैंक है दोस्तों। कौन सी है? 4th रैंक, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये है दोस्तों इंडेक्स। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? भारत की इसमें दोस्तों 39वीं रैंक है, वेरी वेरी, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। सिंसिटी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, बताइए, ये जीता है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना दोस्तों आप लोगों को। श्रम श्री योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है मेरे भाई, पश्चिम बंगाल टिक कर लेना आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, हाल में ही भारतीय नौसेना ने असम और मणिपुर में कौन सा अभ्यास शुरू किया? भारतीय नौसेना ने, तो ये अभ्यास शुरू किया दोस्तों समन्वय शक्ति अभ्यास। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना, ठीक है। भारत का पहला एआई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं बहुत बार करवा चुका हूं इसीलिए मैंने आपको होमवर्क दिया। देखता हूं कितने स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करते हैं, उन्हें पता होगा इसका आंसर। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, वेट करूंगा आपके कमेंट का। 134वां डूरंड कप विजेता 2025 में कौन बना है? तो इसमें जो विजेता बने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी बने दोस्तों, ध्यान रखना। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता? इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका जो खिताब जीता आर प्रज्ञान नंदन ने जीता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेना है। अब ये करंट अफेयर की दोस्तों प्लेलिस्ट है, जिसने नहीं देखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, देख सकता है। फ्रेंच ओपन टेबल टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो बताइए महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये भी क्वेश्चन मैं काफी बार करवा चुका हूं दोस्तों, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग। तो आंसर आएगा दोस्तों कोको गॉफ। अगला क्वेश्चन, पेरिस डायमंड लीग 2025 भाला प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए। एक्यूरेन अभ्यास भारत और किस देश के मध्य होता है? तो ये अभ्यास दोस्तों भारत और मालदीव के मध्य होता है, रट लो, ये क्वेश्चन कई बार करवा चुका हूं मैं आपको। धर्म गार्जियन अभ्यास ओरली बोलता ही रहता हूं दोस्तों, भारत और जापान के बीच में होता है, ये 6वां संस्करण हुआ है, ठीक है। जो धर्म गार्जियन अभ्यास है भारत और जापान के मध्य होता है और 6वां संस्करण हुआ है। किस लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। तो उस लेखिका का नाम है बानू मुस्ताक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लेना है। हरियाणा के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये दोस्तों असीम कुमार घोष। मंगूभाई छगनभाई पटेल किसके हैं? एमपी के हैं। किशन हरियाणा बागड़े साहब कहाँ के हैं? राजस्थान के, ध्यान रखना, ठीक है। हाल में ही किसे भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय निदेशक मंडल के रूप में नामित किया है? बताएंगे आप लोग? तो अनुराधा ठाकुर इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। हाल में ही लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से नरेंद्र मोदी जी को किस देश ने सम्मानित किया गया दोस्तों? किस देश के द्वारा सम्मानित किया, ये भी करवा चुका हूं। प्लीज होमवर्क में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, फायर इंडिकेट इन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी आत्मकथा है? ये जो आत्मकथा है दोस्तों, ध्यान रखना, ये किसकी है दोस्तों? पीयूष पांडे की है, ध्यान रखना। नहीं, पीयूष पांडे की नहीं है ये आत्मकथा, सुनील कुमार शिंदे की है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। कॉल ऑफ द गिर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? परिमल नाथवानी। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन कह रहा मदर मेरी कम्स टू मी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक किसने लिखी है? तो आप कहोगे ये पुस्तक अरुंधति रॉय ने लिखी है। वर्तमान 2025 में भारतीय विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आप कहोगे तुहिन कांता पांडे, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। संजय मल्होत्रा आपको पढ़ा चुका हूं। टी सोमनाथन कौन है दोस्तों? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। वर्तमान 2025 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? वी सुब्रमण्यम है दोस्तों। अजित कुमार डोभाल दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष हैं। टाइगर ट्रम्प से दोस्तों अभ्यास कितनी बार बताया? अमेरिका और भारत के मध्य होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाल में ही विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? भारत को 151वां स्थान मिला, ध्यान रखना। हाल में ही जारी की गई वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को 14वां स्थान मिला, ध्यान रखना। हाल में ही राष्ट्रीय युवा राष्ट्र सलाहकार पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? इसमें ध्यान रखोगे दोस्तों आप लोग, बताइए। तो आकर्ष स्टॉप को ध्यान रखना है। हाल में ही किस राज्य की एरी मिसिल्क को जीआई टैग दिए गए? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वो है मेघालय। मेघालय आपको लॉक कर लेना है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, तो भारत की इसमें तीसरी रैंक है, ध्यान रखना। हाल में ही आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय ने चलाया? ये कार्यक्रम चलाया गया है दोस्तों जनजाति कार्य मंत्रालय, ध्यान रखना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है, तो ये योजना बिहार के द्वारा शुरू की गई है, बिहार के द्वारा, ठीक है, सही है ना? बिहार के द्वारा प्रतिज्ञा योजना, हाँ सही है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल बैडमिंटन 2025 का खिताब किसने जीता है? आयुष शेट्टी ने दोस्तों। क्लास का अंतिम प्रश्न था, करा दिया मैंने 100 प्रश्न आप लोगों की डिमांड पर, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स से गुजारिश है, सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करें। इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं दोस्तों, अगर आपको डाउट हो तो, ठीक है। और दोस्तों ये क्लास हर एक स्टूडेंट तक शेयर करनी जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है या आगामी शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करना दोस्तों, ठीक है। और शाम को आज 8 बजे इवनिंग में 8 बजे वाली क्लास अटेंड करना है, जिसमें पूरे दिन में जो भी शिफ्टें होती है उनसे रिलेटेड संभावित पेपर तैयार किए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कल मिलते हैं कुछ शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।